अगला सवाल है जनाब, वो फरमाते हैं कि गंदम की 100 बोरियों का मुआहदा हुआ, तो जब डेट नज़दीक आई, उसने कहा जी बोरियां जो हैं वो जल चुकी हैं, किसी ने कोई आग फेंकी थी, वो सारी बोरियां जल चुकी हैं, मैं अब क्या करूं जी, मैं तो नहीं दे सकता। तो अब उसका क्या हाल है? ये अगला सवाल जनाब जो मेरे पास है, ये एक साहब ने भेजा है कि मैंने 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे और प्रो नोट लिख कर दिया था, ताहम कर्ज के सिलसिले में उसने बाकायदा एक रसीद दे दी है कि मैंने कर्ज वापस वसूल कर लिया है, तो साथ ही उसने एक स्टैम्प पेपर भी बयान हल्फी की सूरत में लिख कर दे दिया है कि ये तमाम कर्जा मैंने वसूल कर लिया है। मैंने उसे कहा है कि आप मेहरबानी करें, जो प्रो नोट है वो वापस कर दें, वो वापस नहीं कर रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रो नोट ऐसी चीज़ है जिसे डिमांड प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपने लिख कर दे दिया, लेकिन ये बात आपके फेवर में है कि उसने वसूली रकम की रसीद भी आपको दे दी और एक स्टैम्प पेपर बयान हल्फी की सूरत में भी दे दिया। इसे कहते हैं अंग्रेजी में एक्सटिंक्शन। अब आपको वो प्रो नोट वापस मिले या ना मिले, उसके इस एक्ट से जो उसने आपको रसीद लिख कर दी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको बयान हल्फी में ये सारे वाक़यात उसने लिख कर ये एडमिट कर लिया है कि वो रकम फला प्रो नोट और इस तारीख का जो प्रो नोट था उसकी रकम वो उसने वसूल कर ली है। अब वो ऑटोमेटिकली जो पिछला उसने जो प्रो नोट था वो चाहे दे चाहे ना दे, वो कानून की नज़रों में एक्सटिंक्ट हो चुका है, वाइड है, बातिल है, गलत है, कालादम है, उसकी अब कोई किसी किस्म की वो कार्रवाई उस प्रो नोट की बुनियाद पर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो पर्जरी की कार्रवाई में फंसेगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल मेरे पास जो है जनाब, वो अगला सवाल है जनाब, वो फरमाते हैं कि गंदम की 100 बोरियों का मुआहदा हुआ, तो जब डेट नज़दीक आई, उसने कहा जी बोरियां जो हैं वो जल चुकी हैं, किसी ने कोई आग फेंकी थी, वो सारी बोरियां जल चुकी हैं, मैं अब क्या करूं जी, मैं तो नहीं दे सकता। तो अब उसका क्या हाल है? इसका हल ये है, मुआहदा जो हुआ, अब वो चीज़ जो सब्जेक्ट मैटर थी इस मुआहदे की वही नहीं रही, तो मुआहदा जो है वो कल अदम करार पाएगा, ऐसे है जैसे हुआ ही था। हाँ, अगर आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखा दें कि उसने लिख कर दिया हो कि जनाब अगर ये बोरियां वो ना दे सका और आपका ये स्पेशल सर्कमस्टांस है कि आपने ये आगे वायदा किया हुआ था, आपको इतना नुकसान हुआ, तो फिर आपको शायद कंपनसेशन मिल जाए। बसूरत दीगर ये वायदा कल अदम यानी वाइड है। इस तरह जी अगला एक सवाल मेरे पास है कि वो कहते हैं जी MDA ने एक इश्तिहार दिया था कि जो मुलाजमीन हैं 1 से 15 तक, वो अगर जो हमारी स्टिपुलेटेड डेट थी उस डेट तक अगर घर नहीं जिन्होंने बनाया, उनको जो जुर्माना है वो माफ़ कर देंगे, और ये जुर्माना 10 लाख से एक्सीड कर रहा है
मैंने MDA को दरख्वास्त भी दी कि जनाब ये अपने ही कानून पर अमल दरामद करें, तो वो ऐ बैं शें कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी हेड ऑफिस से मंजूरी नहीं आई, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसका क्या हल है, मैं क्या करूं? दूसरी तरफ उन्होंने एक नोटिस भेज दिया है कि क्योंकि आपने विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ये घर तामीर नहीं किया, ये जुर्माना भी जमा करें, बसूरत दीगर आपका प्लाट कैंसिल हो जाए। अब मैं क्या करूं? देखें जी, इसके लिए आप पास जो बेहतरीन रास्ता है वो है हाई कोर्ट में रिट। आप रिट करेंगे और ये जो सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें हैं ये अपने रिट में बयान करेंगे और इस्तदा करेंगे कि जनाब ये इनके खुद इनका अपना इख्तियार है, ये टर्म्स कंडीशंस हैं, ये मैं फुलफिल करता हूँ, तो ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहे। अपने ही आर्डर पर अमल करें और मुझे इसका कंपनसेशन और अखराजात मुकदमे के दिलाए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर करेंगे तो डायरेक्ट अदालत हजूर जो है वो हाई कोर्ट अदालत आलिया वो उनको डायरेक्शन देगी, और डायरेक्शन ही आमतौर पर वो फोर्टनाइटली यानी 15 दिन की, हफ्ते की या ज़्यादा से ज़्यादा महीने की, कहते हैं इनकी दरख्वास्त जो पड़ी है और जनाब फ़ौरन उस पर अमल किया जाए तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल जो मेरे पास है जनाब वो है कहते हैं जी हमने शुफा का एक केस किया था, तो जब लीगल नोटिस जिसे तलब इशाद कहते हैं जब वो भिजवाया गया तो उसमें फरवरी 29 लिखी गई। अब क्या होगा, आया हम केस हार जाएंगे? अब ये गलती से लिखा गया था, इसका जनाब आप जवाब ज़रा गौर से सुन लें। शुफे के केस में 3 तलबात होती हैं, तलब मुवासबत, तलब इशद और तलब खसूमत। अब आप ये देखें कि आपने अगर तो वाकई जेन्युइनली वो नोटिस भेजा है तो वो तो गलत हो ही सकती, क्योंकि फरवरी जो महीना है वो 28 का था, 29 को पूरा पाकिस्तान बंद था, आपने कैसे कह दिया कि जी वो नोटिस 28 को भेजा गया था? महज इस बुनियाद पर आपका जो सूट है शुफे का वो डिफीट हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही तलबात जो हैं वो अदालत के सामने बाकायदा तो साबित करना पड़ता है। तलब मुआवज़त ये होती है कि जनाब कौन सी मीटिंग थी, कहाँ बैठे थे, किस वक्त था, किसने आके बताया और किसने जंप आउट किया, ऐलान किया कि मैं शुफा करना चाहता हूँ। फिर आया आप शफी शरीक हैं, शफी खलीत हैं, वो आपको साबित करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप प्रूव कर भी जाएं तब भी अगर ये डेट गलत है तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। साथ ये लिखा है जी ये वकील साहब ने किया है, बात वकील की नहीं होती, बात फैक्ट की होती है। जब फैक्ट सही नहीं होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम आपने एज पर लॉ किया है और दुरुस्त किया है? मैंने आपको अभी बताया है कि तीनों तलबात जो हैं वो आपने साबित करना होती है। अभी आप ये देखें कि अगर आपने वो नोटिस जो है तलब इशाद वाकई ठीक तरीके से भेजा, उसके बाद ये अदालत में पेश होगा कि आपके गवाहान पेश होंगे, यहाँ पर जिरा होगी कि ये आपने कितने बजे नोटिस भेजा था जी, दोपहर को भेजा था। फिर आ जाता है जी वो जिरा करते कि दोपहर की डेफिनेशन क्या है, दोपहर से क्या मुराद है, एग्जैक्ट टाइम बताओ। इसमें गलती हो जाती है। फिर कहते हैं जनाब कि आपने कौन से पेन से लिखा था, काली स्याही थी, नीली थी, वगैरह वगैरह। ये सारा निज़ाम जो है फिर उन गवाहान पर जिरा होती है कि आप उस वक्त किधर थे जब ये उसने जनाब तलब मुआवज़त में जंप आउट किया था कि मैं शुफा करूँगा। तो ये सारा निज़ाम जो है कि जनाब आप
उसके घर आए क्या करने थे, बैठे में क्यों बैठे थे, वजह क्या थी, खाना क्या पका हुआ था, आलू गोश्त था, चावल थे, वगैरह वगैरह, ये सारी जीरा होती है। और उस जीरा के नतीजे में अगर कोई गवाह ये कह दे कि जनाब उस वक्त तो जर्दा पुलाव पका हुआ था और एक जनाब रोटी गोश्त था, तो तब भी वो कंट्रडिक्शन आ जाती है। चेंज है कि आपने जो है क्या यानी किया, उसका जो असल डेट है, यानी इतनी बड़ी गलती आपने कर दी कि 28 फरवरी को आपने 29 लिख दिया, और 29 हो सकती ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसी ग्राउंड पर आपका जो दावा है वो खारिज है।